हरि ओम नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री। संस्कृत प्रशिक्षण कार्यक्रमे नेट सेट द्विविधा या परीक्षा भवति तस्यां प्रतियोगी परीक्षायां भवतां सुस्वागतम्, अभिनंदनम, वंदनम। आइए आज मैं डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री आप सबको यूजीसी से संबंधित नेट परीक्षा और राज्य स्तर पर आयोजित की जाने वाली सेट परीक्षा से संबंधित एक पाठ वैदिक साहित्य का परिचय, इसको लेकर के मैं आपके पास आया हूँ और आप इसको निरंतर तैयारी करें। दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से इसको आप बार बार सुने। हर समय पढ़ने का समय नहीं मिल पाता है, किंतु जब हम सो रहे होते हैं या मध्याह्नकालीन हैं या किसी भी खाली समय है, बार बार उसको जब हम सुनेंगे वो विषय तैयार हो जाएगा, पूरी तरह से उसकी तैयारी हो जाएगी। मैं स्वयं नेट सेट परीक्षा का परीक्षार्थी हूँ और कैसे तैयारी करना चाहिए इसका मुझे पूरा अनुभव है और उसी अनुभव को आज मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप संस्कृत से संबंधित है ना नेट सेट परीक्षा में बैठना चाहते हैं और एक ही बार में सफल होना चाहते हैं, शीघ्र ही सफल हो जाना चाहते हैं, एक ही बार परीक्षा दिए और क्वालिफाइड हो जाना चाहते हैं, तो आइए इस वीडियो को दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से आप बार बार देखिए, बार बार सुनिए, बार बार तैयारी कीजिए। ये मेरे आप सबसे जो है ना करबद्ध निवेदन है। आइए पढ़ते हैं वैदिक साहित्य का परिचय। सबको पता है 4 प्रकार के वेद होते हैं, जो कि सृष्टि से प्रारंभ से वेद उत्पन्न है। 4 वेद में पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ये 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन साहित्यों के साथ साथ इनकी जो शाखाएं हैं, इनमें जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इसके जो आरण्यक हैं, इसमें जो प्रयोग होने वाले उपनिषद हैं और इसके जो सूक्त हैं, ऋषि हैं, इनके बारे में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले आइए हम लेके चलते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद का परिचय आपको बताने जा रहा हूँ, है ना। ऋग्वेद में 10,552 मंत्र हैं। ऋग्वेद के अंतर्गत में 10,552 मंत्र है। ऐसी वैदिक ऋग्वेद के आधार पर मैं जैसी प्रकार से जानता हूँ, और महर्षि पतंजलि एक सूत्र लिखे हैं, एक विंशतिधा बाहवरीच्यम। ऋग्वेद के 21 शाखाएं हैं, एक विंशति। ऋग्वेद में 21 शाखाएं, ध्यान देंगी। वर्तमान में ये सारी शाखा उपलब्ध नहीं है, मात्र इसमें 4 शाखा उपलब्ध है, 4 या 5 जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऋग्वेद की 21 शाखाओं में से 4 शाखा उपलब्ध है। पहला है साकल शाखा, दूसरा है वास्कल, तीसरा है सांख्यायन शाखा और चौथा है मांडुकायन। ध्यान देंगी, साकल, वास्कल, सांख्यायन और मांडुकायन। मांडुकायनी या मांडुकायन भी कह सकते हैं, मांडुकायनी शाखा। ऋग्वेद के इस समय ये 4 ही शाखा उपलब्ध हैं, है ना। फिर से ध्यान दें, साकल शाखा, वास्कल शाखा, सांख्यायन शाखा और मांडुकायनी। साकल, वास्कल, सांख्यायन, मांडुकायनी, ये 4 शाखा ऋग्वेद के उपलब्ध हैं। 21 शाखाओं में से 4 शाखा हमें इस समय ज्ञात है और इसका जो है ना प्रचलित है। ये आपका ऋग्वेद की शाखा और परिचय बताया। ऋग्वेद का संक्षिप्त तैयारी आप कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऋग्वेद में प्रयुक्त होने वाले ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वो 2 हैं। संख्या में ध्यान देंगे, 2। एक है ऐतरेय ब्राह्मण और दूसरा है सांख्यायन या कौशितकी ब्राह्मण। पहला है ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का और दूसरा है कौशितकी ब्राह्मण और सांख्यायन ब्राह्मण। तो ये
ब्राह्मण ग्रंथ में केवल 2 हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में ऋग्वेद से संबंधित 2 है। पहला मैंने बताया ऐतरेय ब्राह्मण और दूसरा है सांख्यायन या कौशितकी ब्राह्मण कह सकते हैं। बहुत बढ़िया, आप ध्यान देंगी 4 शाखा 2 ब्राह्मण, 4 शाखा में साकल, वास्कल, सांख्यायन और मांडुकायनी, ये 4 शाखा, और 2 ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण और सांख्यायन ब्राह्मण। दूसरा है, इसमें ध्यान देंगी आरण्यक, ऋग्वेद से एक संबंधित है आरण्यक। ऋग्वेद में कौन कौन सी आरण्यक है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। आरण्यक भी 2 है, ऐतरेय आरण्यक, सांख्यायन आरण्यक। ध्यान दें, ऐतरेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक, ये 2 आरण्यक हैं इसमें। और इसकी उपनिषद हैं, इसकी उपनिषद हैं, उपनिषद 3 है ऋग्वेद की। 3 उपनिषद ऋग्वेद से जानिए। पहला है ऐतरेय उपनिषद, दूसरा है कौशितकी उपनिषद और तीसरा है वास्कलोपनिषद। समझ रहे हैं, ऐतरेय और कौशितकी, वास्कलोपनिषद, 3 प्रकार की उपनिषद ऋग्वेद के अंतर्गत हैं। याद हो जाएगा। पहला है ऐतरेय उपनिषद, दूसरा है कौशितकी उपनिषद, तीसरा है वास्कलोपनिषद। ये उपनिषद में ही आते हैं। आगे आपको ले चलते हैं, इसका जो विशेष जो ऋत्विक हैं, जो सूक्त है ना, ऋग्वेद का जो ऋत्विक होता है होता, ऋग्वेद का जो ऋत्विक होता है वह होता है। इसमें टोटल सूक्त 1028 हैं। ध्यान देंगी, ऋग्वेद का संपूर्ण सूक्त है 1028 और मंत्र संख्या पर कई बार कंफ्यूजन है। मैंने बताया कि 10,552, किंतु पुराने और आजकल की वो प्राचीन संख्या है 10,552, किंतु वर्तमान में 10,580। ध्यान देंगे, अभी जो परीक्षाओं में पूछा जाता है 10,580 1/2, इस प्रकार से उसको सत्य मानते हैं अभी का। लेकिन मैं जिस समय गुरुकुल विद्या में पढ़ रहा था तो उन्होंने 10,552 वहाँ पर हम लोग जो है संख्या पढ़ते हैं, और यहाँ पर मैं जिसको पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें दिया हुआ है 10,580 1/2। तो आप ये दोनों संख्याओं को जाने और विशेष करके इसको 10,580 को। और ऋग्वेद के प्रारंभिक सूक्त जो होते हैं वो अग्नि सूक्त है। अग्नि मिली पुरोहितम यज्ञस्य दीववृत्विजम होतारम रत्नधातमम, ये सबसे पहला मंत्र है। अग्नि मिली पुरोहितम यज्ञस्य दीवमृत्विजम होतारम रत्नधातमम, ये ऋग्वेद का पहला मंत्र है। अग्नि को पुरोहित नाम से भी कहा, अग्नि मिली पुरोहितम, अग्निम इडे, में अग्नि देवता की स्तुति करता हूँ। और अंतिम सूक्त का नाम है संज्ञान सूक्त। नेट परीक्षा वालों के लिए बहुत ही कारगर है ये। तो मैं आपको बताया ऋग्वेद का परिचय। ध्यान दें, ऋग्वेद की शाखाएं 21 शाखाएं हैं, उसमें से 4 उपलब्ध है, साकल, वास्कल, सांख्यायन और मांडुकायनी शाखा, ये 4 शाखा उपलब्ध हैं। ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें ऐतरेय ब्राह्मण और दूसरा है सांख्यायन या कौशितकी ब्राह्मण कहेंगे, सांख्यायन ब्राह्मण या कौशितकी ब्राह्मण कहेंगे। तीसरा में आरण्यक भी 2 है, आरण्यक में ऐतरेय आरण्यक और दूसरा है सांख्यायन आरण्यक। और उपनिषद इसमें 3 है, ऋग्वेद में 3 उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद, वास्कलोपनिषद। और ऋग्वेद का जो ऋत्विक होता है वह होता है होता, इसमें सूक्त है 1028, ऋग्वेद की संपूर्ण सूक्त है 1028 तथा मंत्र संख्या है 10,580 1/2। और इसमें प्रारंभिक सूक्त नाम, सबसे प्रथम सूक्त नाम है अग्नि सूक्त और अंतिम सूक्त का नाम है संज्ञान सूक्त। इस प्रकार से ऋग्वेद के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया। इसको कहेंगे एकविंशतिधा बाहवृच्यम। दूसरा है यजुर्वेद, दूसरा वेद का परिचय दे रहा हूँ, यजुर्वेद
ऋग्वेद के बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं और यजुर्वेद को 2 विभाग में बांटा गया है, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। ध्यान देंगे, ऋग्वेद को 2 भाग में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। और इस यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। पहला है माध्यन्दिन, माध्यन्दिन शाखा, वाजसनेयी शाखा, माध्यन्दिन या तो वाजसनेयी शाखा कहेंगे। ऋग्वेद का 2 शाखा है, तो माध्यन्दिन शाखा और वाजसनेयी शाखा, और दूसरा है काण्व शाखा। पहला शुक्ल यजुर्वेद का बता रहा हूं मैं, शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन या वाजसनेयी, ये पहला नंबर है, और दूसरा है काण्व शाखा। तो 2 शाखा याद रखेंगे यजुर्वेद का, है ना। और कृष्ण यजुर्वेद के 4 शाखा हैं। कृष्ण यजुर्वेद में 4 शाखा हैं। पहला है तैतरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठ शाखा और कपिष्ठल शाखा। कृष्ण यजुर्वेद में 4 शाखा हैं, तैतरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठ शाखा, कपिष्ठल शाखा। ये 4 शाखा कृष्ण यजुर्वेद के हैं, जो दूसरा भाग है। और शुक्ल यजुर्वेद में मात्र 2 शाखा बताया मैं, माध्यन्दिन या वाजसनेयी शाखा कहेंगे और दूसरे नंबर को काण्व शाखा कहेंगे। शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसके मात्र जो है ना एक ही ब्राह्मण है, सतपथ ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद की बात कर रहा हूं ना, शुक्ल यजुर्वेद में केवल मात्र एक ब्राह्मण है जिसको कहेंगे सतपथ ब्राह्मण। और कृष्ण यजुर्वेद का भी एक ही ब्राह्मण है जिसको कहेंगे तैतरीय ब्राह्मण। ध्यान देंगे, सतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद का तैतरीय ब्राह्मण, ये 2 ही ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उपनिषद के बारे में चर्चा करते हैं। उपनिषद है ये शुक्ल यजुर्वेद का 2 उपनिषद है। शुक्ल यजुर्वेद में 2 उपनिषद है। पहला है ईशोपनिषद, जिसको ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मागृध कस्य स्विद्धरम कहते हैं, है ना। ये शुक्ल यजुर्वेद का 2 उपनिषद, ईशोपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यकोपनिषद, ईशोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद। किंतु कृष्ण यजुर्वेद के 4 उपनिषद हैं, कठोपनिषद, तैतरीय उपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद। ध्यान दें एक बार, कृष्ण यजुर्वेद के 4 उपनिषद हैं। कृष्ण में से कठोपनिषद, तैतरीय उपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद कहेंगे। तो इस प्रकार से उपनिषद जाना। हाँ, ऋग्वेद में भी आरण्यक, ऋग्वेद का जैसे आरण्यक है वैसे ही यजुर्वेद में भी आरण्यक ग्रंथ हैं। आरण्यक ग्रंथ शुक्ल यजुर्वेद का एक है, बृहदारण्यक केवल मात्र एक है, और कृष्ण यजुर्वेद में 2 आरण्यक हैं, तैतरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक। ध्यान देंगे, तैतरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक, ये 2 आरण्यक जो है कृष्ण यजुर्वेद में हैं। आइए इनके ऋत्विक पढ़ते हैं। शुक्ल यजुर्वेद का ऋत्विक है और इसके बारे में जानते हैं। शुक्ल यजुर्वेद का ऋत्विक जो होता है अध्वर्यु, शुक्ल यजुर्वेद में अध्वर्यु, और शुक्ल यजुर्वेद को माध्यन्दिन संहिता भी कहते हैं। ध्यान देंगे, परीक्षा में पूछे जाते हैं शुक्ल यजुर्वेद को कौन सी संहिता कहते हैं, तो माध्यन्दिन संहिता। और इसमें टोटल 40 अध्याय है। सूक्त संख्या है ना, सूक्त नहीं, अनुवाक है 309, 303, 309 इसमें अनुवाक है, और इसमें सूक्त नहीं है, अनुवाक इसको कहेंगे। और मंत्र संख्या है इसमें शुक्ल यजुर्वेद का 1975 इसमें मंत्र हैं। और शुक्ल यजुर्वेद का और एक शाखा है जिसको कहेंगे काण्व शाखा, काण्व संहिता। काण्व संहिता, इसमें 40 अध्याय हैं, 328 अनुवाक है और 2086 मंत्र है। फिर एक बार ध्यान देंगे, शुक्ल यजुर्वेद की बात कर रहे हैं। शुक्ल यजुर्वेद में एक माध्यन्दिन संहिता है और एक काण्व संहिता है, ये याद रखने योग्य है। काण्व संहिता में 40 अध्याय हैं और 328 अनुवाक है और मंत्र संख्या है 2086, है ना। इस प्रकार से आप जान सकते हैं, ये है शुक्ल यजुर्वेद का
और कृष्ण यजुर्वेद के बारे में चलते हैं। कृष्ण यजुर्वेद में कृष्ण यजुर्वेद में तैतरीय संहिता है ना, 7 कांड, 44 प्रपाठक और 631 अनुवाक, 2198 मंत्र है। कृष्ण यजुर्वेद की तैतरीय संहिता की बात कर रहा हूँ। इसमें 7 कांड है, 44 प्रपाठक है, 631 अनुवाक हैं, 2198 मंत्र हैं। कृष्ण यजुर्वेद की बात कर रहे हैं। और इसमें एक है मैत्रायणी संहिता। मैत्रायणी संहिता 4 इसमें कांड हैं और 54 प्रपाठक हैं, 634 अनुवाक हैं और 2144 मंत्र हैं, है ना। इस प्रकार से कठ है तैतरीय, है ना। तैतरीय के बाद में कृष्ण यजुर्वेद में आपने तैतरीय सुना, मैत्रायणी सुना, और एक कठ संहिता है। कठ संहिता में 40 स्थानक हैं, 483 अनुवाक हैं, 3091 मंत्र हैं। इस प्रकार से कठ संहिता का। और आगे है कपिष्ठल में 6 अष्टक हैं और 48 अध्याय हैं। इसमें मैं जो बताया था ना, इसके 4 शाखाएं तैतरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल, इसके बारे में बता रहे हैं। कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत में तैतरीय शाखा में जो है ना, आपको 7 कांड, 44 प्रपाठक, 631 अनुवाक और 2198 मंत्र मिलेंगे। मैत्रायणी में 4 कांड, 54 प्रपाठक, 634 अनुवाक, 2144 इसमें मंत्र है। इस प्रकार से आप जो है ना मैत्रायणी शाखा के बारे में जाने। आगे कठ शाखा में 40 स्थानक हैं, है ना, 843 अनुवाक हैं, 3091 मंत्र हैं। इस प्रकार से जाने। और कपिष्ठल के अंतर्गत में जो है ना 6 अष्टक हैं, 48 अध्याय हैं। तो आज मैंने वैदिक साहित्य के परिचय के अंतर्गत में, वेद साहित्यों का परिचय के अंतर्गत में ऋग्वेद और यजुर्वेद के बारे में बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ सामवेद और अथर्ववेद के बारे में आगे पढ़ाएंगी, आपका पाठ लंबा ना हो जाए। आप दो विषय को, दो वेद के बारे में बढ़िया से तैयारी करें, है ना। यजुर्वेद के 2 भाग, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में माध्यन्दिन और वात्स्यनेयी शाखा और काण्व शाखा है। कृष्ण यजुर्वेद में 4 हैं, तैतरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल। इसमें ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शुक्ल में शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण में तैतरीय ब्राह्मण। इसमें आरण्यक ग्रंथ हैं, शुक्ल यजुर्वेद के बृहदारण्यक, कृष्ण यजुर्वेद के तैतरीय आरण्यक और मैत्रायणी 2 आरण्यक कृष्ण की, और शुक्ल के 1 टोटल 3 हो गए। और इसमें उपनिषद हैं, शुक्ल यजुर्वेद में 2 उपनिषद, ईशोपनिषद, बृहदारण्यको उपनिषद, और कृष्ण यजुर्वेद में 4 उपनिषद हैं, कठ, तैतरीय, श्वेताश्वतर और मैत्रायणी। कठोपनिषद, तैतरीय उपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद। और इस प्रकार से संपूर्ण है ना, संपूर्ण यजुर्वेद के बारे में मैंने बताने का प्रयास किया। इनकी अलग अलग शाखाओं में अलग अलग मंत्र भी हैं। 1975 मंत्र शुक्ल यजुर्वेद का, कृष्ण यजुर्वेद का भी अलग अलग जो है ना अनुवाक हैं, मंत्र हैं। तो उसके बारे में मैंने पहले बता दिया। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए समस्त नेट सेट परीक्षार्थियों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से आप बार बार सुने, बार बार देखें, बार बार पुनरावृत्ति करें। सुन करके आपकी तैयारी हो जाएगी, देख करके आपकी तैयारी हो जाएगी। बहुत सारी बातें देखने से, पढ़ने से, सुनने से याद हो जाते हैं। तो मेरा आप सबसे प्रयास है कि आप सुन करके, देख करके, पढ़ करके इसको तैयारी करें। धन्यवाद। पुनर्मिलामः। आगामी पाठों में इसी पाठ पर हम लोग चर्चा करेंगे, वैदिक साहित्य का जो नेट सेट से संबंधित रहेगा। आप विशेष तैयारी में जुड़े रहें, राज्य लेवल के परीक्षाओं में, संस्कृत परीक्षाओं में जुड़े रहें। यहाँ तक कि
आप जो है ना सहायक प्राध्यापक परीक्षा वालों के लिए भी यह वरदान है। आप बार बार सुने, देखें और उसकी तैयारी करें। धन्यवाद। पुनर्मिलामः। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। ओम सम।